नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में #9 में यह दोस्तों #9 क्लास है। इसके पहले मैं 8 क्लास करा दिया हूँ। इस क्लास में मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बड़ी ई की मात्रा वाला कोई भी नाम लिखा हो, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हो, जैसे लिखा है खीर, धनी, तो मैं आज की इस क्लास में ये आपको बताऊंगा कि खीर का इंग्लिश KHEER होगा या KHIR होगा, यानी बड़ी ई की मात्रा लगा होगा तो उसका इंग्लिश EE होगा या आई होगा। दोस्तों, आप कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर मैसेज करते हैं, आपके दिमाग में हिंदी शब्द आता है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में मैसेज कर दें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैसेज कर दें, तो वहाँ पे आपको इस प्रकार के शब्द को कन्वर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आपको ये चीज़ दिक्कत होने लगती है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आज का क्लास देखने के बाद दोस्तों आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से, आराम से मैं एक एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी ई का इंग्लिश आई लिखा हुआ है, इसका मात्रा भी आप देख सकते हैं, और बड़ी ई का इंग्लिश EE लिखा हुआ है और आई भी है, दोनों है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यदि जैसे मान ली कि लिखा रहे कहीं पर रानी, ऐसे लिखा रहे रानी, तो इसका इंग्लिश हम लोग RANI लिखेंगे या RANEE लिखेंगे, यानी बड़ी ई की मात्रा का EE लिखेंगे हम लोग या आई लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पेन का कलर दोस्तों अलग ले लेता हूँ। जैसे कि यदि कहीं पे लिखा रहे, जैसे एक ये पापड़ आता है, क्या उसका नाम रहता है, पापड़ एक आता है, उस पर आप देखेंगे लिखा रहता है ऐसे बातचीत, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा रहता है BAA और T, और फिर चित का लिखा रहता है CHEE और T। आप कभी देखे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे EE ही लिखा रहता है, यहाँ पे AA लिखा रहता है। क्या ये दोनों सही लिखा है, या इसको आप BATCHIT भी लिख सकते हैं? तो सही होगा कि गलत होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ इस क्लास में आपको एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे, बिल्कुल फ्री में। आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एक स्टेप वाइज इसको हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आपको खूब ध्यान से इस वीडियो को आराम से देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि बड़ी ई का इंग्लिश जो है EE होता है, लेकिन इसका आप इंग्लिश आई भी लिखेंगे तो सही होगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि बड़ी ई का इंग्लिश तो EE होता ही है, लेकिन इसको आप आई भी लिखेंगे तो सही होगा। क्यों सही होगा, ये चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पहले यहाँ पे कुछ शब्दों का हम लोग इंग्लिश लिख कर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है खीर, क्या लिखा है खीर, तो ख का आप KH लिखेंगे और इसमें बड़ी की मात्रा यानी EE और R लिख देंगे। यदि आप KHIR लिखते हैं तब भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। तो आगे देखते हैं फिर दोनों कैसे सही है, ये भी मैं आगे बताऊंगा क्यों ये भी सही हो जा रहा है और ये भी सही है। देखिए, यहाँ पे लिखा है रानी, यहाँ पे क्या लिखा है रानी, तो रा का लिखेंगे RA, और देखिए यहाँ पे नी है तो NI लिखेंगे। यदि आप RANEE लिखते हैं तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप कभी भी कहीं भी इस नाम को ऐसे लिखा हुआ कभी भी आप नहीं देखे होंगे। जब भी आप देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, इसलिए 100% सही है। लेकिन यदि कोई ऐसे लिख देता है तो
तो आप काट नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब क्यों नहीं लिखा जाता है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। जो मैं चीज़ दोस्तों आराम से मैं बता रहा हूँ उसको देखते चलिए, सीखते चलिए। मैं बहुत बड़ी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, पूरा आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक खूब ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आगे फिर यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है धनी। क्या लिखा है? धनी। तो देखिए ध का लिखेंगे DHA और नी है तो NI लिखेंगे। यदि DHANEE लिखते हैं तो आपका ये देखिए नियम के अनुसार तो कोई काट नहीं सकता है क्योंकि बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। ये कहीं पर भी यूज कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं होगा। अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका गलत है, 100% गलत है, सही नहीं होगा, ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि इंग्लिश एक भाषा है। और कोई भी भाषा, मान लीजिए आप अपना क्षेत्र का ही भाषा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, थोड़ी सी उसको एक अलग ही लहजे में बोलिएगा जैसे आपके परिवेश में चल रहा है। अगर उससे हट कर बोलिएगा तो कोई आपको क्या बोलेगा? बोलेगा या तो ये अनपढ़ गंवार है, इसको बोलने नहीं आता है। भले आप सही बोले, क्या बोलेगा वो? आप बोलेगा आपको ये बोलने नहीं आता है, या इसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। भले वो अगला बोल रहा है डीप नॉलेज उसके पास नहीं है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में हमेशा जो सुन रहा है वही चीज़ बोलेगा, वही चीज़ यूज होता है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे धनी का आप इंग्लिश ऐसे बोलेंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा। गलत नहीं है, सही है, लेकिन अजीब सा लगेगा। क्यों लगेगा? थोड़ी सी इसको भी मैं आगे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्यों ऐसा लगेगा और क्यों यही होता है और हर जगह यही लिखा जाता है, ये सब कुछ मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है जीत, तो ज का लिखेंगे जे और डबल ई लिखेंगे और टी से त लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीत। यदि जीत का JIT लिख देंगे तब ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। इसमें अच्छा बुरा की बात नहीं है, ये दोनों सही है। दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों में दिक्कत है। क्यों है मैं आगे बताऊंगा। थोड़े से और शब्द पे समझिए। बहुत सारे शब्दों को आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत से मैं यहाँ पे इकट्ठा किया हूँ। दूसरों के जैसे नहीं है कि 10 शब्द उठा लिए कहीं से और एक लगातार बकबका दिया, आपका कन्फ्यूजन लगा रह जाएगा। फिर आगे किसी और का वीडियो देखेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। आप कुछ भी पढ़ते लिखते हैं उसको क्लियर कीजिए ताकि वो आपको आगे परेशान नहीं करे और आगे आप पढ़ने में, आपके पढ़ने में मदद करे, आपके सीखने में मदद करे और एक्चुअल चीज़, फैक्ट चीज़ आप सीखें, ठीक ना। तो आपको भी पता होगा दोस्तों, यदि आप पुराने होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे वीडियो में कोई भी बार्गेनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 100% आपको मतलब एक्यूरेसी के साथ हम सिखाते हैं और जो बोलते हैं वो करते भी हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दीदी, तो देखिए दी का लिखेंगे DI और फिर दी का लिखेंगे DI। यदि आप DEE और DEE लिखते हैं तो आप ही थोड़ा देर के लिए सोच कर देखिए दोस्तों कि आपने कभी ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा होगा, ये नहीं कहीं आपको लाइफ में मिलेगा भी इसका इंग्लिश ऐसे। जबकि नियम के अनुसार मैं समझाऊं तो ये सही होगा, क्योंकि बड़ी ई का मात्रा मैं ऊपर ही बताया हूँ कि ऐसे होता है और इंग्लिश डबल ई होता है। तो फिर जब इंग्लिश डबल ई होता है तो ऐसे हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग अपने लाइफ में कहीं पर भी यूज इसको नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा यूज करते हैं DI ही, ठीक है। चलिए आगे मैं सब क्लियर करूंगा, आपका जो भी दिक्कत है क्लियर करूंगा। अभी मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे संग्रह कर रहा हूँ बता कर, ताकि आगे जब मैं एक बार में समझाऊँ तो आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है हीरा। क्या लिखा है? हीरा। तो ही तो HEERA ऐसे भी लिख सकते हैं या HIRA ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों दोनों सही है, क्यों दोनों गलत था, क्या था, कैसे था। देखिए 2 अक्षर वाले इस क्लास में मैं शब्द लिया हूँ। इसका जो क्लास #10 होगा, हाँ दोस्तों #10 होगा, उसमें मैं बड़े बड़े शब्दों पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे जो करा रहा हूँ इसको समझिए, इसी के हेल्प से वो आगे वाले बड़े बड़े शब्दों पे भी आप अच्छे से सीखेंगे। उस क्लास के इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब यहाँ मैं जितना कन्फ्यूजन मैं इकट्ठा किया हूँ आपका, वो सब अभी क्लियर करने वाला हूँ। खूब ध्यान से देखिए। पहला क्या याद रखना है आपको? पहला ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी, खूब ध्यान से समझिए दोस्तों,
कभी भी दो अक्षर वाले शब्दों में यदि लास्ट में अंत में दोस्तों यदि बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे नदी लिखा था, ऊपर राखी लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पे सखी लिखा है, तो आप हमेशा और हमेशा इसको नियम मानिए या जो भी मानिए, आप डबल ई यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। ये 100% हमेशा यूज करना है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। रानी हो, वादी हो, काली हो, जो भी हो, लास्ट में ई हो। जैसे यहाँ पे नदी था, सखी था, दीदी था, ठीक है। तो पहला नियम ये दिमाग में रखिए, आपका 100% सही होगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नियम क्या याद रखना है? दूसरा नियम यही है कि यदि दोनों में, दूसरा नियम यह है कि दोनों अक्षरों में यदि बड़ी ई की मात्रा है, दोनों अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा है, कोई भी शब्द आपको मिले, तब वहाँ पर भी आप आई यूज करेंगे। वहाँ पे किसी भी अक्षर में डबल ई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहीं पे खुद से साबित करने लगेंगे कि अगर इसी का आप लिखते हैं तो डी डबल ई और फिर डी आई लिखते हैं तो कुछ अजीब सा लगेगा। तो आपको कैसे लिखना है? डी आई ही लिखना है। तो यदि दोनों में लगा हो, जैसे दीदी था, बीवी था, ऐसे बीवी मिल जाए तो बी आई भी आई ऐसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार के शब्द यदि आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? आई ही यूज करेंगे। तो दो चीज़ सीखे कि यदि किसी भी अक्षर में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो तो आई ही यूज करेंगे, और दोनों अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा हो तभी हम लोग आई ही यूज करेंगे। अब बात रही पहले वाले अक्षर में, जैसे कि जीव है, शीला है, सीता है, गीता है। क्या इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? ये दोस्तों 100% दोनों सही होगा। क्या होगा? वो दोनों केस में तो हमेशा आप आई ही करेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो चीज़ मैं दोस्तों इस क्लास में बता रहा हूँ ना, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, कहीं पर ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि आपके लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है। आप मेहनत कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए। मैं अभी 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, इसको एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। प्रोनाउंसिएशन से लेकर ग्रामर, हर चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप स्टेप वाइज मुझे फॉलो करते चलिए, रेगुलर क्लास देखते चलिए, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो इस केस में दोस्तों, जब पहले वाले अक्षर में अगर बड़ी ई की मात्रा रहे तो आप डबल ई लिख दीजिए या आई लिख दीजिए। आपके दिमाग में दोनों में से कुछ भी आता है, आप आंख बंद करके यूज कर लीजिए। कहीं पर भी कोई मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छा बुरा का कोई बात नहीं है, 100% आपका सही होगा। हाँ दोस्तों, 100% सही होगा। तो आपको 3 नियम याद क्या रखना है? किसी अक्षर में लास्ट में ऐसे हो, बड़ी की मात्रा हो तो आई करेंगे, या दोनों में बड़ी की मात्रा हो तो आई ही करेंगे, ठीक है, आई ही करेंगे। लेकिन यदि पहले वाले अक्षर में बड़ी की मात्रा हो, बाद में कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वाले अक्षर में बड़ी ई की मात्रा हो तो आप आई भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई नियम कानून, कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये 2 केस में इस नियम का पालन कीजिएगा तो 100% सही होगा। तो आप डबल ई भी यूज कर लेंगे और आई भी यूज कर लेंगे। तो चलिए, इसी के सहायता से बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे हम लोग लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। आप दोस्तों कॉपी और पेन आपके पास होगा तो प्रयास कीजिएगा लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों जीव, तो मैं अभी क्या बताया हूँ कि यहाँ पे जे डबल ई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जे आई भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका सही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे लिखा नदी, तो नदी तो NADI ही लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे। ये मैं आपसे कहता हूँ, डबल ई नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, आपका ये सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों सखी। क्या लिखा है? सखी। तो स का लिखेंगे SA, और खी है तो KHI ही लिखेंगे, KHEE नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा शीला, तो आप दोनों लिख सकते हैं, SHEELA भी लिख सकते हैं, या SHILA, दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो सही होगा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा सीता,
तो सीता का SITA भी लिख सकते हैं या SEETA भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले वाले अक्षर में यहाँ पे है। गीता का भी वैसे ही यूज करेंगे आप, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए गीता का भी वैसे ही करेंगे। गीता का GEETA लिख सकते हैं या GITA भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाभी, अब देखिए चाभी है तो CHA चा और भी तो BHI ही लिखेंगे, ठीक है, BHI ही लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है हाथी, तो हाँ का लिखेंगे HA हाँ और थी का लिखेंगे THI, ठीक है, हाथी, हाथी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लिखा है राखी, क्या लिखा है राखी, तो रा का लिखेंगे RA रा और खी का लिखेंगे KHI राखी, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा अभी, क्या लिखा है अभी ABH और I अभी, ठीक है अभी। यहाँ पे लिखा है माटी, क्या लिखा है माटी, तो MAT और I लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, खूब ध्यान से समझिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ कंपनी का नाम है, कुछ ब्रांड है, कुछ ऐसे नाम हैं कि अगर 2 अक्षर वाले ही हैं, कुछ ऐसे नाम हैं कि जो वो कंपनी शुरुआत से ऐसे ही यूज कर रहा है। जैसे माटी का वो लिख रहा है MATEE, ठीक है, ऐसे अगर लिख रहा है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं, वो सही है अगर वो लिख रहा है तो, ठीक है। अगर कोई कोई जैसे मान लीजिए खाकी, कहीं पे लिखा रहता है खाकी, आप मूवी भी देखे होंगे खाकी, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वो लिखा है KHAKEE, क्योंकि मूवी का नाम है। तो खाकी आप देखेंगे ऐसे ही सर्च करके देखिएगा, लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है ना, तो ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसे नाम आपको मिल जाएगा, स्पेशल नाम मिल जाएगा, सबके साथ ऐसे नहीं होता है, जो ऐसे यूज कर लेता है तो उसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। कुछ नाम है लेकिन सब में ये नियम नहीं है, सबके लिए नहीं है। मैं अभी 3 नियम पीछे में बताया हूँ, वही नियम आपको फॉलो करने हैं। लेकिन कहीं पर अगर ऐसे मिल जाता है तो ये नहीं कहना है कि ये गलत है या ये है वो है, काट नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में बताया हूँ कि अगर ऐसे लिख भी देते हैं तो वो सही है, लेकिन कैसे सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए और कुछ बाकी रह गया है तो मैं बड़े बड़े शब्दों में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, उस क्लास का इंतज़ार कीजिए। #10 आपके लिए वो आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लिखा है तीर, क्या लिखा है तीर, तो देखिए त का लिखेंगे TEE और R लिख सकते हैं या TIR भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए शीशा, तो शीशा तो S से तालव्य श होता है, EE और फिर शा का SHA ऐसे भी लिख सकते हैं या SHISHA ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है बाकी, क्या लिखा है बाकी, तो BAKI, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है बाकी। वीर तो VEER लिखिए या VIR लिखिए, दोनों सही है। इसके लिए मैं दोनों नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए ये दोनों होगा, वीर का दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा लीची, तो LICHI ही लिखेंगे लीची, ठीक है, दोनों में है, बड़ी की मात्रा बताया भी हूँ, दोनों में है। वीर का हो गया। डाली तो डा का लिखेंगे DA और ली का लिखेंगे LI डाली, ठीक है। काली, क्या लिखा है काली, तो का लिखेंगे KA और ली का लिखेंगे LI, ठीक है काली। बाली, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बाली, तो बा का लिखेंगे BA और ली का लिखेंगे LI बाली, ठीक है। मीना, तो मीना तो MEE भी लिख सकते हैं, MEENA या MINA, दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। चलिए आगे देखते चलिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है साड़ी, क्या लिखा है साड़ी, तो सा का लिखना है SA और डी, अब यहाँ पे DI लिखेंगे। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, आप देखते होंगे इसका इंग्लिश लिखा रहता है SAREE या SARI, IRI लिखा रहता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये ड केवल रहता है ना ड, तो इसका आप D लिख सकते थे, लेकिन
ये ड़ आएगा ना तो इसका बहुत जगह आपको आर ही मिलेगा, ठीक ना, आर ही मिलता है और वो सही भी होता है। तो सारी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सा आप ही सोच कर देखिए ना, शादी इसका अर्थ निकल जाएगा क्या, शादी या साड़ी, देखिए साड़ी, तो इसीलिए डी यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगा क्योंकि ड के नीचे बिंदी रहेगा तो ड़ हो जाएगा। जैसे गढ़ कहीं पे यदि लिखा रहता है ऐसे गढ़, रामगढ़ है, ठीक है ना, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। गढ़, तो गढ़ का GARH क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे मैं समझाऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। यहाँ पे इसका ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गढ़ है फिर भी RAH लिखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए थाली, तो था का हो जाएगा THA था, और ली तो LI ऐसे थाली, ठीक है। मीठा तो MEE मी और THA ऐसे ठा, मीठा, या MITHA भी लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। मीठा का ये भी होगा और ये भी होगा। टीला तो TEELA भी लिख सकते हैं, TILA भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है मीरा, क्या लिखा है मीरा, तो MEERA लिख दीजिए या MIRA लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पीली तो यहाँ पे PI और LI ही होगा, ठीक है, PILI। नारी तो NARI ही होगा, नारी, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जाली तो JALI ही होगा, जाली, ठीक है। चलिए आगे और भी शब्द है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बहुत सारा शब्द है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इतना आप देखें ना तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है दोस्तों। आ रहा है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है कांटी, तो का लिखेंगे KA, और देखिए यहाँ पे ऊपर बिंदी है तो N, और टी का लिखेंगे TI, ऐसे लिखेंगे कांटी, ठीक है। भाटी, क्या लिखा है भाटी, तो भा का लिखेंगे BHA भा, और टी तो TI ऐसे भाटी। लाठी, क्या लिखा है लाठी, तो ला का लिखेंगे LA ला, और ठी तो THI ऐसे लाठी, ठीक है, लाठी। गाड़ी तो गा का लिखेंगे GA, और डी का RI भी लिख सकते हैं या GADI भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा बागी, क्या लिखा है बागी, तो बा का लिखेंगे BA, और घी का लिखेंगे GI, ठीक है। रानी तो RA रा, और नी का लिखेंगे NI, क्या हो जाएगा रानी। साथी, क्या है साथी, सा का दोस्तों SA, और थी का होगा THI, तो क्या हो जाएगा साथी। बाती, बाती, तो बा का हो जाएगा BA, और ती है तो TI लास्ट में है, तो हमेशा I ही लगाएंगे आप, सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है टीला, ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है टीला, तो टी का लिखेंगे TEELA या TILA, तो दोनों सही होगा। मीठी, क्या लिखा है मीठी, तो मी का लिखेंगे MI, और ठीक का लिखेंगे THI, ठीक है, मीठी लिखेंगे, दोनों में बड़ी की मात्रा है तो I ही लगाएंगे, ठीक है। पानी तो पा का लिखेंगे PA, और नी का लिखेंगे NI पानी। चाची, चाची, तो देखिए चा का लिखेंगे CHA, और ची का लिखेंगे CHI। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऊपर आपको मैं बताया था, बातचीत लिखा रहता है उस पापड़ पे बातचीत, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो BAA और T लिखा रहता है, और CHEET लिखा रहता है, तो यहाँ पे AA क्यों लिखा रहता है दोस्तों। आ की मात्रा वाले में मैं बताया था, पीछे मैं क्लास कराया हूँ कि अगर AA आप लिखते हैं कहीं पर तो वो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन अधिकांश जगह पे A ही यूज किया जाता है, कुछ जगहों पे AA यूज किया जाता है बीच में, नहीं तो शुरुआत में तो AA आप यूज कर ही सकते हैं, जैसे यही सब वो शब्द है। अब यहाँ पर AA क्यों यूज किया है ये चीज़ समझ लीजिए। यह एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी पापड़ आता है बातचीत करके, इस कंपनी का नाम है दोस्तों, तो उसमें आप देखेंगे अगर EE यहाँ पे यूज किया है, ठीक है,
तो फिर यहाँ पे आ है तो डबल ए क्यों नहीं यूज करेगा। इसीलिए दोस्तों वो कंपनी शुद्ध रूप से उसको सेम टू सेम कन्वर्ट करके और अपना नाम छाप दिया है, ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो। आसानी से कंपनी क्या करता है, अपना नाम जो भी है आसानी से पढ़ने के लिए लिखता है। अब कोई थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार के वीडियो देखा है, उसके सामने वो जाता है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे वो देखेगा कि BATT लिखा है तो तुरंत समझ जाएगा डबल ए है तो आ तो बात, और चित तो CHEE लिखा है तो चित, वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो दोस्त मेरा क्लास ये सब देखे हुए हैं ना, उनको भी कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, वो भी आसानी से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत से दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कुछ अजीब सा, वो बहुत सारे दोस्त छोड़ देते हैं। लेकिन जो दोस्त मेरे वीडियो को लास्ट तक रुक कर वीडियो को देखते हैं ना, उनको जो मिल जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। भटकते रह जाइएगा, बहुत सारे वीडियो क्लिक करते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मेहनत कीजिए कभी भी, और वीडियो को देखिए, रुकिए वीडियो में, ठीक ना। चलिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों बीड़ी, क्या लिखा है बीड़ी, तो बी का हो जाएगा BI और डी का DI लिखेंगे, ठीक है ना, बीड़ी। पानी का ऊपर ही मिला हुआ था आपको PANI। चाची है तो CHACHI चाची। घाटी तो GHA घा, और टी का TI। अब आसानी से आप भी कर सकते हैं, एक बार में देखते ही आप कर देंगे। दिया तो DEEYA भी लिख सकते हैं, या DIYA भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कहाँ पे डबल ई, कहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा माली, तो MALI लिख सकते हैं। चलिए आपको मैं दोस्तों 3 शब्द दे रहा हूँ, आपको कमेंट में उसका इंग्लिश लिख कर करना है, कमेंट करना है कि आप कितना सही लिख पाते हैं। चलिए पहला शब्द है नानी, दूसरा शब्द है काजी, तीसरा शब्द है दोस्तों लाठी। देखते हैं कितना सही आप लिखते हैं। एक और शब्द लिख लीजिए, 4 शब्द मैं कर देता हूँ। एक और शब्द लिख लीजिए कीवी, ठीक है। ये 4 शब्दों का दोस्तों आप कमेंट में इंग्लिश लिख कर करेंगे, कितना आप सही कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना, इसका मैं ऑलरेडी पहले भी सेशन कराया हूँ, तो मतलब कि उस सेशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे आप देखेंगे नाम लिखने वाला, व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेज, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का, ये सब कुछ का वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप ले सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों तो आप अबाउट सेक्शन में बगल में दाबेंगे चैनल के, तो अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना दोस्तों, देर किस बात की है, पैसा तो नहीं लग रहा है ना आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।